हेलो दोस्तों, यूपीएससी प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पंकज कुमार। आज हम लेके आए हैं जो क्या भारत की जितनी भी इम्पोर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएं हो सकती थी और उससे संबंधित जितनी भी चोटियां हो सकती थी उसको एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको इससे पहले हम सॉरी बोल देते हैं क्योंकि काफ़ी समय बाद एक वीडियो जब आ रहा है 2 से 3 महीने बाद, क्योंकि इससे पहले क्या था, हम अपने ये जो यूपीएससी का मेन चला था उसमें बिजी थे और उसके बाद में कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट काम था, इसलिए कोई वीडियो नहीं आ पाया। पिछले 2 से 3 महीनों के अंदर कोई वीडियो नहीं आ पाया, तो इसके लिए हम क्या है सॉरी बोलते हैं। और आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है तो इसको क्या आप कंप्लीट देखिएगा और अगर इसमें आपका अच्छा रिएक्शन रहा तो क्या है अगला वीडियो भी बनाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भारत का एक पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं। क्या मतलब भारत कहाँ पर अवस्थित है, इसका अक्षांशीय और देशांतरीय मतलब विस्तार क्या है, और उसके बाद में जो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है इसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, भारत जो है क्या है, भारत जो है पृथ्वी के जो क्या है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि भारत जो है पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो और इसका विस्तार देखा जाए तो क्या 8 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर से क्या 8 डिग्री क्या नहीं, यहाँ पे क्या 8 डिग्री उत्तरी देशांतर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी देशांतर, उसके बाद में 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक इसका क्या है विस्तार है। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो क्या भारत की लंबाई जो कितनी है 3214 किलोमीटर, यानी कि भारत की लंबाई कितनी है 3214 किलोमीटर है। और इसकी अगर चौड़ाई की जाए, चौड़ाई की बात की जाए तो क्या होगा 2933 किलोमीटर। तो 2933 किलोमीटर क्या इसकी चौड़ाई हो जाएगी और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 3214 किलोमीटर हो जाएगी। और अगर भारत का क्षेत्र, भारत का जो क्या आकृति पूछी जाए तो क्या होगी, भारत की आकृति होगी चतुष्कोणीय होगी। तो चलिए इसका छोटा सा ओवरव्यू हो गया। और इसके बाद में देखते हैं इसका अगर भारत का पूछा जाए कि जो स्थलीय सीमा कितनी है, अगर स्थलीय सीमा बोली जाए तो क्या होगा 7516, जो क्या होगी कंप्लीट स्थलीय सीमा भारत की हो जाएगी। और उसके बाद में बोला जाएगा जलीय सीमा कितनी, यानी कि ये जो जलीय सीमा है जो जल से लगी हुई है ये कितनी है, तो जलीय सीमा इसकी कितनी हो जाएगी 6100 किलोमीटर। तो इसकी जलीय सीमा कितनी है 6100 किलोमीटर है और स्थलीय कितनी है 7516 किलोमीटर है। इधर क्या हमारा है मालदीव और इधर क्या है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की क्या है छोटी, सैंडल पीक सबसे बड़ी चोटी है। अभी चलते हैं हिमालय की तरफ। तो हिमालय में सबसे पहले क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा काराकोरम। उसके बाद पहले देख लेते हैं क्या यहाँ पे क्या इधर ट्रांस हिमालय है। उसके बाद में क्या था, यानी कि पहले ट्रांस हिमालय फिर महान हिमालय, उसके बाद में लघु हिमालय, यानी कि पहले ट्रांस हिमालय फिर महान हिमालय, उसके बाद में क्या आएगा लघु हिमालय, उसके बाद में शिवालिक हिमालय। तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे इतना क्या रीजन है ये हमारा ट्रांस हिमालय का। उसके बाद में क्या है ये रीजन हमारा महान हिमालय का। तो महान हिमालय का क्या है सबसे ऊंचा भाग जो होता है वो क्या होता है महान हिमालय का होता है। और महान हिमालय जो होता है इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग एवरेज में 6000 मीटर, 6000 मीटर की इसकी एवरेज ऊंचाई है। और उसके बाद में आता है महान के बाद में क्या था लघु हिमालय, उसके बाद में शिवालिक। तो शिवालिक क्या है सबसे नीचे वाला भाग है जो शिवालिक हिमालय कहा जाता है। अब इसकी चोटियां देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले क्या था हमारा काराकोरम चोटी, मतलब काराकोरम जो काराकोरम ये क्या श्रेणी है। उसके बाद में काराकोरम के बाद में क्या था लद्दाख आता है, यानी कि काराकोरम ये हो गया हमारा। उसके बाद में लद्दाख, तो काराकोरम और उसके बाद में लद्दाख। लद्दाख के बाद में क्या था हमारा जास्कर। तो कभी कभी सीधे यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट विशेष होता है सीधे पूछ लेता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर इन जो पर्वत श्रृंखलाओं को क्या है सजाइए। तो क्या आ जाएगा काराकोरम, उसके बाद में क्या आएगा लद्दाख, यहाँ पे हमारा क्या है लद्दाख है, यानी कि काराकोरम लद्दाख। उसके बाद में क्या है जास्कर और उसके बाद में क्या पे काराकोरम लद्दाख जास्कर। इसके बाद में यहाँ पे एक आता है पीर बंजर, यहाँ पे एक पीर बंजर की चोटी होती है। इधर क्या है हमारा धौलाधर, यानी कि काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर बंजर और धौलाधर। तो यहाँ की क्या हमारी हिमालय की इधर की रीजन की जो थी जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं थी वो कवर हो गई। उसके बाद में क्या था हमारा इधर जी हमारा था आरावली श्रेणी, यानी कि आरावली पर्वत श्रृंखला। तो आरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी अगर पूछी जाए तो आरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या हमारी गुरु शिखर। उसके बाद में इधर आता हमारा पश्चिमी घाट, यानी कि ये हमारा हो गया हमारा इधर पश्चिमी घाट। और इधर क्या हो गया ये हमारा पूर्वी घाट, यानी कि ये हिमालय हो गया, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। इधर क्या हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट में जब आएगा तो उसकी हम बात कर लेंगे। तो अभी हमने क्या किया है काराकोरम लद्दाख जास्कर, यहाँ पे पीर बंजर धौलाधर ये पर्वत श्रृंखलाएं हो गई। उसके बाद में हमने बताया आरावली, आरावली की क्या है गुरु शिखर है, तो आरावली की गुरु शिखर है। उसके बाद में आता है यहाँ पे गुजरात के पास में एक होता है कच्छ, गुजरात के बारे में कच्छ रीजन, यानी कि एक है श्रेणी कच्छ श्रेणी।
उसके बाद में इसके नीचे ही थोड़ी सी है एक, उसका नाम है मांडव श्रेणी, यानी कि मांडव पर्वत श्रृंखला है जो। उसके बाद में कक्ष के नीचे मांडव। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। एक है गिरी, एक गिरी रेंज है, दूसरी क्या है गिरनार। तो गिरनार के नीचे जो जो श्रेणी है उसे कहते हैं गिरी रेंज। तो यहाँ पे हमारे इतना कंप्लीट हो, यानी कि ये गिरनार हो गया और ये गिरी रेंज हो गया। तो हमने कहाँ से कंप्लीट किया, काराकोरम लद्दाख, ताकि बार बार रिवीजन करना है ताकि आपको एक ही बार में याद हो जाए। तो क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजल, धौलाधर। यहाँ पे क्या बताया था हमने, यहाँ पे ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, उसके बाद में शिवालिक हिमालय। और उसके बाद मैंने बताया अरावली, अरावली की गुरु शिखर, यहाँ पे क्या कक्ष है, और मांडव, गिरनार, उसके बाद में क्या है गिरी, गिरनार के बाद में गिरी रेंज है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो गिरनार और गिरी। उसके बाद में क्या आता है हमारा, अरावली के बारे में आता है विंध्याचल। तो अरावली के बाद में आया हमारा विंध्याचल। विंध्याचल के पास में क्या है, सातमाला श्रेणी है। सातमाला के नीचे क्या, आरसार, और उसके नीचे क्या है, सतपुड़ा। सतपुड़ा की एक बात बता देते हैं, सतपुड़ा क्या है हमारा, भ्रंश घाटी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में सतपुड़ा के नीचे ही क्या है, अजंता रेंज है। तो क्या है, सतपुड़ा के नीचे क्या हो गया हमारा, अजंता रेंज हो गया। अजंता के नीचे क्या है, बालाघाट, उसके बाद में हरिश्चंद्र। तो ये सारी की सारी जितनी भी श्रेणियाँ हैं, सारी की सारी पर्वत श्रृंखलाएं जो है इंपॉर्टेंट है। और इसे याद कीजिएगा, क्योंकि हर स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी में सीधे सीधे डायरेक्ट एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो इसको सीधे से याद कर लीजिए एक ही बार में। और उसके नीचे क्या आता है, बाबा बुदन की पहाड़ी आती है, और उसके बाद में नीलगिरी, और नीलगिरी के बाद में अन्नामलाई, और यहाँ पे क्या है कार्डेमम, यानी कि यहाँ पे क्या है, बड़ी इलायची की खेती काफ़ी की जाती है। तो इसलिए इसे कहाँ पे, इसे मतलब क्या कहा जाता है, कार्डेमम की पहाड़ी कहा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है हमारा, सेवरा है, उसके बाद जाबदी, और नील क्या है लिखा, नागर हिल। क्या है, सेवरा, यहाँ पे क्या, कार्डेमम, सेवरा, जाबदी, नागर हिल, और उसके बाद में महेंद्रगिरी। अगर पश्चिमी घाट की क्या कहते हैं, पूर्वी घाट, अगर पूछा जाए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी होगी हमारी, महेंद्रगिरी। इसको आप कंप्लीटली याद रखिएगा या फिर लिख के रख लीजिए साइड में कहीं पर। तो सीधे सीधे पूछा जाएगा, अगर पूछा जाए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो महेंद्रगिरी। और उसके बाद में हमने क्या इधर का सारा कंप्लीट कर लिया, गुजरात वाला रीजन था उसे कंप्लीट कर लिया, पश्चिमी घाट को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में आता है हम क्या, हमारा नॉर्थ ईस्ट बचा है और पूर्वी घाट का थोड़ा सा रीजन बचा हुआ। तो यहाँ पे क्या हमने पढ़ाया था, विंध्याचल। विंध्याचल के बाद में क्या हमने बताया था, सातमाला, अरसार, सतपुड़ा। इधर क्या हमारा बचा, मिकिर, एक पर्वत श्रृंखला क्या है, मिकिर है। उसके बाद में क्या है, रामगढ़। तो मिकिर, रामगढ़, उसके बाद में एक है राजमहल। राजमहल हमारी कहाँ पे पड़ती है, पश्चिम बंगाल वाली रीजन में राजमहल पड़ती है। उसके बाद में क्या हमने बताया था, अयोध्या। इसके बाद में आता है राजमहल के नीचे ही अयोध्या एक पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद में इधर देखते हैं नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, देख लेते हैं एक बार में। नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में क्या है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश के बाद मतलब पास में इसमें कौन कौन सी पड़ते हैं पर्वत श्रृंखला, पहले डाफला, अबोर और मिसमी। तो लाइन से क्या, डाफला, अबोर, मिसमी और मिस्र। क्या है, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। तो यहाँ पे लाइन से याद रखिए क्या क्या, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, इसको आप याद रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्या अरुणाचल प्रदेश की कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसको पश्चिम से पूरब की ओर या फिर पूरब से पश्चिम की ओर पूछ देता। तो याद रखिएगा डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। और उसके बाद में ये वाला रीजन जो हमारा ये कौन सा है, ये मेघालय का क्षेत्र है। तो मेघालय में कौन कौन सी आती है, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, और ये क्या है हमारी सारामती, जो कि नागालैंड के पास में स्थित है। तो यहाँ पे इसका कन्फर्म याद रखिएगा क्या है, ये भी कई बार पूछा जाता है, क्या गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर। और यहाँ पे ये क्या है, जनजातियों के नाम पर रखी गई पहाड़ियाँ। तो कभी कभी सीधे भी पूछ लेता है कि गारो, खासी, जयंतिया जो क्या है, तो कभी कभी पहाड़ियाँ भी हो जाता है और जनजातियों के नाम भी हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में आता है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन कहाँ पे है, ये भी हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर। मणिपुर में क्या है, सातमाली, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और फिर उसके बाद में क्या था, इधर मेघालय पड़ जाता है हमारा। तो यहाँ की आने की सारी पर्वत श्रृंखलाएं हो गई। और इधर हमने क्या बताया था, अंडमान निकोबार क्या है, सैंडल पीक है। तो सारी की सारी पर्वत श्रृंखलाएं थी, उसको हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट में फटाफट। हमने क्या बताया था, ये हमारा है हिमालय रीजन। हिमालय की अगर लंबाई बोली जाए तो कितनी हो जाएगी, लगभग 2500 किलोमीटर है, यानी कि 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है हिमालय की, किलोमीटर। और उसके बाद में अगर चौड़ाई पूछ जाए तो चौड़ाई यहाँ पे तो इसकी लगभग 500 किलोमीटर के आसपास होती है, और यहाँ पे इसकी कितनी होती है, 200 किलोमीटर के आसपास में होती है। तो हिमालय का छोटा सा रीजन है, मतलब छोटा सा ओवरव्यू हो गया, शॉर्ट में बताया हमने। हिमालय की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर के आसपास में है। और इसकी चौड़ाई अगर उत्तर में देखी जाए तो कितनी है,
चौड़ाई ज़्यादा है उत्तर में कितनी है 500 किलोमीटर, पश्चिम में कितनी है, वो क्या बोला कि उत्तर साइड में, उत्तर पश्चिम में कितनी इसकी है 500 है, और पूर्व वाले रीजन में कितनी है 200 किलोमीटर के आसपास में। और इसके बीच का भाग जो है सबसे ऊंचा भाग है, यानी कि बीच का भाग सबसे ऊंचा भाग है। और इसके अंदर कौन कौन सी पहाड़ी बताई, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजल, धौलाधर। और इधर क्या बताया तुमने, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये लिखा हुआ शिवालिक हिमालय। तो क्या हो जाएगा, शिवालिक हिमालय सबसे नीचे आता है। शिवालिक के बाद में क्या आता है हमारा, भावर, तराई, बांगर, और इस टाइप में क्या आता है हमारा, जो जलोढ़ का मैदान चालू हो जाता है। और इधर हमने क्या बताया था, नामचा बरवा। चलिए यहाँ पे थोड़ी सी चोटियाँ बची हैं, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी यानी सबसे पूर्व साइड में पड़ती है हिमालय का कौन सी, नामचा बरवा। तो नामचा बरवा चोटी, उसके बाद में नामचा बरवा के बाद में आता है कंचनजंगा। इसको सीक्वेंस वाइज याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाएगा सीक्वेंस से, क्या पूर्व से पश्चिम सजाइए या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर सजाइए। तो पहले क्या आएगा, नामचा बरवा। नामचा बरवा के बाद में क्या था, कंचनजंगा। तो नामचा बरवा के बाद में कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद में आता है मकालू, यानी कि नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू। उसके बाद में आता है मनसालू, यानी कि नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, मनसालू। उसके बाद में आता है अन्नपूर्णा, तो अन्नपूर्णा आता है। उसके बाद में नंदा देवी। तो इसको लाइन से याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर, क्या नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, मनसालू, क्या नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, फिर मनसालू, अन्नपूर्णा, नंदा देवी। एक बार फिर से कर दीजिए, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, एवरेस्ट यहाँ पे लिख दिया, आज जगह नहीं किसी ने। नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, अन्नपूर्णा, नंदा देवी। तो सारा का सारा हमने कंप्लीट कर दिया है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कंप्लीट। क्या हिमालय होगा, हिमालय में क्या काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजल, धौलाधर। उधर हमने क्या बताया, नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, अन्नपूर्णा, नंदा देवी। तो इसको आप कंप्लीट याद रख लीजिएगा, बार बार रिपीट करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं। इधर हमारा क्या हो जाएगा, गुजरात वाले क्षेत्र में क्या है, अरावली, अरावली की यहाँ गुरु शिखर है। इधर हमारा गुजरात में ही कच्छ का श्रेणी। उसके बाद में नीचे मांडव है, मांडव के पास में गिरनार है, गिरनार के नीचे ही गिरी है, यानी कि गिरनार और गिरी अलग अलग है, अलग अलग है, याद रखिएगा। तो अरावली की गुरु शिखर बताइए। उसके बाद में विंध्याचल, विंध्याचल की हमारी अवशिष्ट श्रेणी, यानी कि घिसी हुई जो कहीं सबसे प्राचीन श्रेणी की पर्वत श्रृंखला है। विंध्याचल के नीचे है सातमाला, अरसार, सतपुड़ा। पश्चिमी घाट में और कौन कौन सी हो गई थी, अजंता हो गई थी, बालाघाट, हरिश्चंद्र। ये क्या हमारा पूर्वी घाट हो गया। इसके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और उसके बाद में बाबा बुदन, नीलगिरी, अन्नामलाई, और नीचे क्या है हमारी कार्डमम। सबसे नीचे वाली अगर पूछी जाए, जो है भारत की दक्षिण में सबसे नीचे की चोटी कौन सी होगी, हमारी कार्डमम। उसके बाद में क्या, सेवराय, जावदी, नागर हिल्स। उसके बाद में मेहंदीगिरी क्या है, पूर्व की सबसे ऊंची चोटी है। और इधर हमने क्या बताया, अयोध्या, मिकिर, रामगढ़, राजमहल, शिवालिक तो बता ही दिया था हमने। उसके बाद में क्या, मेघालय वाले क्षेत्र में कौन कौन सी है, गारो, खासी, जयंतिया। उधर क्या है हमारा, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। ये लाइन से पूछा जाता है, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। इसे भी लाइन से पूछा जाता है, गारो, खासी, जयंतिया। और इसको भी लाइन से पूछा जाता है कि नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, अन्नपूर्णा, नंदा देवी। और इधर क्या हो गया हमारा, ब्लू माउंटेन। ये हो गया हमारा सैंडल पीक। और इधर हमारा मालदीव हो गया। यहाँ पे याद रखिएगा क्या है हमारा, मन्नार की गाड़ी। इधर क्या है, कच्छ की गाड़ी है। क्या है, मन्नार की गाड़ी और या पाक की गाड़ी। कच्छ की गाड़ी कहाँ पे, यहाँ पर है। तो इसके साथ ही क्या हमने जितना भी शॉर्ट में कंप्लीट हो सकता था उसको कंप्लीट किया है। और अगर वीडियो आपने लास्ट तक देखा